और चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम पहाड़ की खबरें लेकर। देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। शाम को 4:30 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग होनी है। बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में हो सकता है। यूके SSSC के बजाय लोक सेवा आयोग या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से एग्जाम कराने को यहां मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही कैबिनेट में भू कानून संशोधन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य सरकार अध्यादेश जैसा बड़ा फैसला ले सकती है। आरक्षण को लेकर अध्यादेश आ सकता है। 30% महिला आरक्षण पर अध्यादेश आ सकता है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज रखे जा सकते हैं। आपको बता दें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। शाम को 4:30 बजे ये कैबिनेट की मीटिंग होनी है और भर्ती परीक्षाओं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। और आरजू, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिमाचल की तर्ज पर एक भू कानून जो सख्त किए जाने की बात चल रही है, उसे लेकर भी संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। बिल्कुल, तो आज पूरे उत्तराखंड वासियों की नजरें रहेंगे इस महत्वपूर्ण बैठक पर, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला होगा। पिछले कुछ समय से लगातार भर्तियों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सेंट्रल एजेंसी से भर्ती पर भी फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। साथ ही आरक्षण के मद्देनजर भी कई अहम फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। तो राज्य सरकार अध्यादेश जैसा बड़ा फैसला भी आरक्षण को लेकर ले सकती है। सेंट्रल एजेंसी से भर्ती करवाई जा सकती है, ये फैसला भी यहां पर हो सकता है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जिन पर कैबिनेट आज अपनी मुहर लगा सकती है। देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। दीपांकर, 4:30 बजे शाम को कैबिनेट की ये मीटिंग होनी है। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे जिन पर उत्तराखंड वासियों की नजर होगी? हाँ, बिल्कुल एक अहम बैठक है और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC की जो आने वाले एग्जाम्स थे वो किस तरीके से होंगे। लगभग 7,000 जो पोस्ट है उनके लिए एग्जाम्स होने हैं, क्योंकि पूरा विवाद है इस वक्त यहाँ पर आयोग को लेके। आयोग में जांचें चल रही हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, उन्होंने साफ कहा था कि हम किसी दूसरी एजेंसी से या किसी दूसरी संस्था से या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एग्जाम करवाएंगे, ताकि जिन युवाओं ने यहाँ पर आवेदन भरे, जिन्होंने अप्लाई किया है एग्जाम के लिए, उनके एग्जाम वक्त पर हो। तो एक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो क्या आज सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी? किसी दूसरी संस्था को क्या एग्जाम सौंपे जाएंगे? इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर कोई प्रस्ताव आज कैबिनेट में ला सकती है। दूसरी अहम बात यहां पर है भू कानून। भू कानून को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें मुख्यमंत्री को सौंप दी हैं। अब आज माना यह जा रहा है कि ये जो सिफारिशें हैं ये कैबिनेट के सामने रखी जा सकती हैं, सभी मिनिस्टर के सामने रखी जा सकती हैं, और फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन अगर आता है या क्या सुधार हो सकता है, क्या इसमें नई चीज जोड़ी जा सकती है, या जो सिफारिशें हैं वो सही हैं या नहीं है, इसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। दूसरा विषय। तीसरा विषय ये कि महिला आरक्षण जो 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उत्तराखंड की महिलाओं को मिलना चाहिए, उस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। और सरकार के सामने चुनौती यह है कि उत्तराखंड की महिलाओं को यहां पर आरक्षण का लाभ मिलता रहे, रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहे। क्या इसको लेकर सरकार कोई अध्यादेश लाएगी या सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी, इस पर भी नजर रहेगी। और अगर अध्यादेश लाएगी तो हो सकता है आज कैबिनेट में इस पर कोई बड़ा फैसला आए। चौथी अहम बात रहेगी राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% आरक्षण को लेकर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि इसको सही नहीं ठहराया था। तो ऐसे में सरकार के सामने यह भी चैलेंज है कि जो रिजर्वेशन यहां पर राज्य के आंदोलनकारियों को मिलता रहा है उसको किस तरीके से सही लाइन पर लाया जाए। क्या उसके लिए भी गवर्नमेंट कोई यहां पर अध्यादेश लाएगी या फिर इसमें कोई बड़ा बदलाव दूसरा करेगी, ताकि वो लाभ भी यहां पर जो राज्य के आंदोलनकारी हैं उनको मिलता रहे। लेकिन सबसे अहम नजर इस बात पर रहेगी कि जो एग्जाम्स फिलहाल रुके हुए हैं उसको लेकर सरकार क्या नया प्लान लेकर आती है। जी बिल्कुल दीपांकर, और सरकार क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काफी सीरियस नजर आई है जब से सरकार का गठन हुआ है उसी समय से लेकर, इसको लेकर भी चर्चा संभव है इस कैबिनेट बैठक में, या सिर्फ आरक्षण, भर्ती प्रक्रिया और भू कानून पर ही चर्चा संभव?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला कैबिनेट में आया था। कैबिनेट में यह तय हुआ था कि कमेटी बनेगी, कमेटी वर्कआउट कर रही है। कल कमेटी ने अपनी मीटिंग्स भी की, कल कमेटी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिसमें उत्तराखंड की जनता से राय मांगी गई है कि आप क्या इसमें सुझाव चाहते हैं, किस तरीके से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आप बदलाव चाहते हैं, क्या आपकी शिकायतें हैं, क्या आपके सुझाव हैं। लेकिन आज की कैबिनेट में फिलहाल इसको कोई चर्चा होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये विषय बिल्कुल अलग है, लेकिन बाकी विषय जरूर आज कैबिनेट में आ सकते हैं। शुक्रिया दीपांकर आपका इस तमाम जानकारी।